अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी के रेट्स क्यों बढ़े। लाहौर शहर में, स्पेशली लाहौर की बात कर रहे हैं। लाहौर में सोसाइटीज़ में प्लॉट के रेट इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी ऊपर कैसे चले गए। जो प्रॉपर्टी 3 से 4 साल स्टक थी वो एकदम से कैसे ऊपर चढ़ गई। और जो जो सोसाइटीज़ हैं, स्पेशली मैं DHE की बात करूँ, LDA की बात करूँ, या और बड़ी सोसाइटीज़ हैं जहाँ जहाँ घर बन रहे हैं, जो डेवलप सोसाइटीज़ हैं या LD अप्रूव सोसाइटीज़ हैं, वहाँ रेट क्यों बढ़ते जा रहे हैं। और इस 3 4 5 महीने में क्या ऐसा इनकलाब आया जिसकी वजह से रेट जो है बहुत तेज़ी से ऊपर चले गए। और कम से कम 10 15 20% जो है प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ चुके हैं। और उसकी कई वजूहत हैं। एक वजह जो है, कई टैक्सेस हैं जो कि गवर्नमेंट ने कम किए हैं, ख़त्म किए हैं। एक जो है, इसमें 7E का टैक्स था जो कि गवर्नमेंट की तरफ से था कि अगर आपकी 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको 1% जो है टैक्स अप्लाई होगा गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से। और जो है दूसरा ये था कि जो प्रॉपर्टी थी उसमें एक थोड़ा सा इंप्रेशन भी चल रहा होता है कि प्रॉपर्टी रुकी हुई है, रुकी हुई है, रुकी हुई है। तो उसका एक ट्रेंड भी एक होता है। तो वो ट्रेंड कैसे ख़त्म हुआ? 2 3 वजूहत हैं। एक वजह ये हुई है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए हैं। और गवर्नमेंट के टैक्सेस जो हैं ये जून जुलाई में मतलब ये जो बजट था उसमें जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि तकरीबन हाफ़ कर दिए टैक्सेस सेलर के और परचेज़र के दोनों के। और वो पहले जो है उसके जो स्लैब्स थी वो स्लैब ख़त्म करके एक जो है फिक्स करके हाफ़ कर दिया है। दूसरी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने जो है इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म लोन दिया, वज़ीर आला लोन दिया, घर बनाने के लिए 1 करोड़ जो है ना लोन दिया कि ताकि जो है लोग अपना घर बना सकें। और उस घर बनाने के लिए जब बहुत सारे लोगों ने 5% लोन पे अप्लाई किया तो बहुत सारे क्लाइंट जो है मार्केट में निकल आए। और वो सोसाइटीज़ जहाँ पे लोन मिल सकता था वहाँ पे उन्होंने जो है वो लिया। और जैसे-जैसे वो प्रॉपर्टी सेल होती गई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी महँगी होती चली गई। यही वजह है कि मैं मिसाल देता था कि एक प्लॉट हमने DHA रैबर सेक्टर 3 में 80 लाख के करीब सेल किया था। वो प्लॉट आज 1 करोड़ से ऊपर का है। यानी 20 से 25 लाख रुपया तकरीबन जो है एक अच्छे प्लॉट पे जहाँ बैंक लोन मिल सकता है वहाँ बढ़ गया हुआ है। इसी तरह बाकी एरियाज़ में भी जहाँ-जहाँ स्पेशली जो करोड़ की प्रॉपर्टी थी वहाँ पे जो है जो प्लॉट के रेट थे और या घरों के रेट थे, 3.5 मरले का घर आपको 1 से सवा करोड़ में मिलता था, लेकिन अब वो नापैद होता जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो लोन लेने आ गए हैं और बहुत सारे लोगों ने लोन लिया। अच्छा, इसके साथ-साथ 2 इम्पैक्ट और आए। एक इम्पैक्ट ये आया कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए, जो लोकल इन्वेस्टर था वो एक्टिवेट हुआ, उसने जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उसने जो है इन हुआ मार्केट में, उसने प्लॉट्स बाय करना शुरू कर दिए, प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी, स्पेशली प्लॉट्स में। तो प्लॉट्स की हाइप क्रिएट हुई और प्लॉट के जो रेट थे ना वो तेज़ी से ऊपर जाने शुरू हुए। डिमांड सप्लाई का हिसाब हुआ, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम हो गई। इसी तरह एक फैक्टर ये भी था कि बाहर से, चूँकि ये जंग हुई अभी मिडल ईस्ट में ईरान की और अमेरिका और इससे रिलेटेड, तो इसकी वजह से मिडल ईस्ट से और बाहर के मुल्कों से भी लोगों ने जो है इन्वेस्ट किया, उसका भी फैक्टर आया। पूरा इफेक्ट उसका नहीं था, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहीं से पैसे आया तो चेंज आया, बल्कि लोकल लोगों के पास भी बहुत सारा पैसा था तो उन्होंने वो भी इन्वेस्ट किया और उस पर उसका हिस्सा बन गए। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थोड़ी सी, उसमें भी जो है वो पार्टिसिपेट हुआ। इस तरह बहुत तेज़ी से प्लॉट के रेट बढ़े और 5 मरले या 3 मरले घरों के रेट बढ़े। जो घर DHA रैपर में आज से 6 महीने पहले 2 से सवा 2 करोड़ का था, आज वो 2.5 करोड़ के करीब है। या जो घरों की डिमांड जो है 2.5 करोड़ के करीब होती थी, आज 3 करोड़ के करीब उसकी डिमांड हो रही है। तो हर जगह जो है प्लॉट्स के और घरों के रेट, जहाँ स्पेशल लोन मिल सकता था वहाँ रेट बढ़ना शुरू हो गए। जहाँ पोजेसन वाली प्रॉपर्टी थी DHA सेक्टर 4 में जो प्रॉपर्टी है जो सस्ती थी, या DHA 9 प्रिज्म में, 9 टाउन में जो प्रॉपर्टी थी वो भी बहुत से ऊपर गई। उसकी वजह भी यही थी कि फॉरेन थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आई, लोकल इन्वेस्टमेंट ऐड हुई और टैक्सेस की कमी की वजह से लोगों का रुझान हुआ। और प्रॉपर्टी जो कि अंडर वैल्यू जा रही थी, जो कि 3 4 साल से स्टक हुई हुई थी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, साथ साथ प्रॉपर्टी भी जो है वो भी जो है एक एसेट है और वो भी साथ साथ बढ़ता है, इकट्ठा नहीं बढ़ता। 3 4 5 साल बाद एकदम से इसमें जंप आ जाता है तो लोगों को महसूस नहीं होता। लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टी ऐसे ही स्लो स्लो कर चलती रहेगी। लेकिन लाहौर जैसे शहर में जहाँ बहुत सारे लोग जो हैं इन्वेस्ट करते हैं, पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग शिफ्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो है जॉब्स के लिए, बिजनेस के लिए आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है इस वजह से गेन हो और ये गेन कुछ हद से चलेगा अभी। लेकिन जो जेन्युइन जगह हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन जहाँ फेक मार्केट बढ़ेगी वहाँ पे रास्ते से नीचे आएगी। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, इस वाले से मज़ीद डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।